जब आप स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करने का डिसीजन लेते हैं तो हर बार उसकी कोई ना कोई वजह होती है। कई बार आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव है, या कई बार आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। कभी कंपनी की ग्रोथ नहीं दिखती, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स की बातें हमें सरप्राइज कर देती हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स पहले अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं और बाद में उसका रीजन निकालते हैं कि उन्होंने उसे सेल क्यों किया। इस वीडियो में हम आपके लिए एक फ्रेमवर्क पेश कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने होंगे अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पहले। हमारा आइडिया आपको स्टॉक को सेल करने या म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम करने से रोकने का नहीं है, बल्कि आपको स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करने से पहले रैशनल और लॉजिकल तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना है। आइए शुरू करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ है जो जल्द आने वाला है, तो आपको स्टॉक्स बेचने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पैसे की जरूरत है और स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया आपका ही पैसा है। जब आपको जरूरत हो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। आपके फाइनेंशियल गोल्स में कार परचेज, बच्चे की एजुकेशन की फंडिंग, नए बिजनेस के लिए कैपिटल आदि कुछ भी हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन के साथ शुरू करना जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स यानी करीब 95% इन्वेस्टर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं जबकि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होती। और स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट सेल करने के बाद वो सोचते हैं कि वो अब पैसों का क्या करेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस वीडियो में हम आपको कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं, ये क्लैरिटी लेने के लिए कि आपका स्टॉक या म्यूचुअल फंड बेचने के पीछे रीजन क्या है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी फंड या स्टॉक सेल करना चाहते हैं, तो आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अभी क्यों। थोड़ा इलैबोरेट करें तो आपको यह पूछना चाहिए कि कल की तुलना में आज क्या बदल गया। जब आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो आप अपने स्टॉक सेल करने की वजह के पीछे का लॉजिक समझ रहे होंगे। आप ये जान पाएंगे कि आप किसी लॉजिक की वजह से ये स्टॉक सेल कर रहे हैं या इमोशन की वजह से। ज्यादातर इन्वेस्टर्स इमोशन की वजह से स्टॉक सेल करते हैं। इसके लिए कैटलिस्ट का काम हमारे आसपास होने वाली कांस्टेंट नॉइज करती है। डेली मार्केट अपडेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी, एफआईआई एक्टिविटी, आईपीओज, ऑयल प्राइसेस, वैक्सीनेशन नंबर्स, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे इवेंट्स के साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक इवेंट्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ घटनाएं जस्टिफाइड हैं और उस पर आपका अटेंशन जाना भी चाहिए। पॉइंट यह है कि आपके माइंड में इन न्यूज की वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करने का प्रेशर नहीं आना चाहिए। जब आप स्टॉक सेल करने लगे या इस बारे में कंसिडर करें तो आपको स्टॉक सेल करने के सबसे कंपेलिंग रीजंस लिखने चाहिए। क्या कंपटीशन की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का मार्केट शेयर घटा है? क्या कंपनी जिस वजह से ग्रो कर रही थी वो वजह अब नहीं रही? क्या कंपनी पर बहुत डेट यानी कर्जा है? क्या कैपिटल का कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है? क्या डिविडेंड्स में कटौती हुई है? इसके अलावा कंपनी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कैसे हैं? एक बार जब आपके सामने ये पिक्चर या स्टोरी लाइन आएगी तो आप कंपनी के फ्यूचर को लेकर श्योर हो सकेंगे और बेटर पोजीशन में होंगे ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए या नहीं। इसके बाद आपके सामने क्लियर जवाब होंगे कि आप स्टॉक्स क्यों सेल कर रहे हैं। आपका एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से होना चाहिए। अब स्टॉक्स मार्केट में डेली बेसिस पर चेंज होता है। अगर इन चेंजेस की वजह से आपके एसेट मिक्स में बदलाव होता है तो आप ये जान सकते हैं कि आपके रिस्क टॉलरेंस या कंफर्ट जोन के हिसाब से ये कितना बदला है। एसेट पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के हिसाब से स्टॉक्स के खरीदने और बेचने में कोई बुराई नहीं है। फॉर इंस्टेंस, स्टॉक मार्केट की रीसेंट रैली से हो सकता है कि आपका इक्विटी डेट मिक्स 60-40 की जगह 75-25 हो गया हो। अब जब आपके एसेट एलोकेशन में बदलाव हो गया है तो आपका स्टॉक सेल जस्टिफाइड है। आप इस वजह से डेट परचेस कर सकते हैं जिससे आपका एसेट एलोकेशन 60-40 रेशियो में आ जाए। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी भी एसेट को एमलेस होकर सेल ना करें। इससे आपके पोर्टफोलियो को हानि हो सकती है और इससे आपके पोर्टफोलियो के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ने की बजाय कम हो सकते हैं।
ज्यादातर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप उसको ही बेचने के बारे में सोचते हैं। अंडर परफॉर्मेंस को आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देख सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक के परफॉर्मेंस को निफ्टी या सेंसेक्स जैसे ब्रॉडर इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी उस कंपनी का स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। पॉइंट यह है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग को हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह देखा जाना चाहिए। अगर आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसे बेचना नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कंपनी बीच के कुछ वक्त में सिल्वर एग्स भी देती है, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्रॉनिक अंडर परफॉर्मेंस को सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन कंपनीज ने पास्ट में भी रिटर्न देने में स्ट्रगल किया है, उसे निकल जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत सी कंपनीज फ्यूचर में भी स्ट्रगल कर सकती हैं। इसकी वजह हो सकती है हायर कंपटीशन, नेगेटिव अर्निंग्स, कैश फ्लो में कमी, कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंज या पुअर एग्जीक्यूशन एटसेट्रा। इसी तरह का पैटर्न इक्विटी फंड्स में भी देखा जा सकता है। स्टॉक्स के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल है। सभी इन्वेस्टर्स को यह रेकमेंड किया जाता है कि आप इसके लिए ईटी मनी फंड रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। इसमें हर म्यूचुअल फंड की स्कीम की परफॉर्मेंस, क्वालिटी, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से रिपोर्ट बनाई गई है। यह रिपोर्ट कार्ड ईटी मनी ऐप और ईटी मनी वेबसाइट पर अवेलेबल है। यह आपके लिए एक वंडरफुल टूल साबित हो सकता है। एवरीडे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इसकी मदद से बाइंग और सेलिंग डिसीजंस ले सकते हैं। आपके स्टॉक्स को कौन खरीदेगा? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं सोचते। इसका मतलब यह है कि जब हम कोई स्टॉक सेल करते हैं, हमारे पास इसे सेल करने का रीजन है, लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि कौन इसे खरीदने जा रहा है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई स्टॉक सेल करते हैं तो कोई इसे खरीद भी रहा है। इस वजह से आपके स्टॉक बेचने और किसी के खरीदने का रीजन समझ आता है। अगर आप बायर्स के नजरिए को समझ सकें तो आपको बड़े फायदे होंगे। एक, इस प्रोसेस से आपकी थिंकिंग में जो कमियां हैं वो पता चलेंगी, और दूसरा, इससे आप बेटर और हम्बल इन्वेस्टर बन सकेंगे। इनफैक्ट वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर्स वही हैं जिनका अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और ये अपने ओपिनियन के अगेंस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं। आप अपना स्टॉक सेल करने से पहले यह जरूर सोचें कि ट्रांजैक्शन करने वाला दूसरा व्यक्ति क्या सोचकर इसे खरीद रहा है। आप अपने स्टॉक के सेल प्राइस में से बाय प्राइस को माइनस करते हैं तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकलता है। जब आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हैं तो उसमें कई कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ब्रोकरेज कॉस्ट, एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स आदि। अगर बात इक्विटी म्यूचुअल फंड की करें तो उसमें भी एग्जिट लोड के साथ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। जब आप इक्विटी सेल करते हैं तो हमेशा निश्चित करें कि टोटल कॉस्ट क्या होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक्स के प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर बाय सेल करता है तो उसके लिए कॉस्ट का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी पॉसिबल है कि जो कॉस्ट आप चुका रहे हैं उसमें आपके काफी गेन्स ही खत्म हो जाएं। कॉस्ट को लेकर क्लियर रहें। आप स्टॉक सेल करते हुए ग्रॉस गेन्स की जगह नेट गेन्स का ध्यान रखें। मेरा माइंड कैसे चेंज होगा? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत कम इन्वेस्टर्स सोचते हैं। इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर रिवीलिंग हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, हम इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं कि अगर आप अभी स्टॉक सेल कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप इस स्टॉक को किस वजह से खरीद सकते हैं, और आप ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक को खरीदने का सही समय आ गया है। ये बहुत ही दमदार सवाल है। इन सवालों के जवाब से ही आपको स्टॉक सेल करने का सही रीजन या मोटिवेशन मिलता है। फॉर इंस्टेंस, स्मॉल कैप स्टॉक से पिछले 1 साल में काफी रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप कई स्मॉल कैप फंड्स की यूनिट सेल कर रहे हैं तो आप लॉजिक दे सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स एक्सपेंसिव हैं। यह आपका रिसर्च है और यह सही भी है, बट यूनिट सेल करते समय आपको यह सोचने की जरूरत है कि फ्यूचर में आप किन सिचुएशंस में और स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बाइंग सिनेरियो के मामले में कई चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या करंट लेवल से स्मॉल कैप इंडेक्स की 40% करेक्ट होने पर आप बाय करेंगे? अगर स्मॉल कैप का ईपीएस 15% ग्रो करता है
तब आप स्मॉल कैप बाय कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप इंडेक्स एक्सपेंसिव हो जाता है और करंट लेवल से 10% ऊपर हो जाता है, तब इसका मतलब यह है कि कई ऐसे सिनारियोज हो सकते हैं जब आप अपने सेलिंग की वजह को इमोशन, रिसर्च या डिफरेंट मोटिवेशन के व्यू से जांच सकते हैं। इस तरह हमारे 7 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आप कोई भी स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करने से पहले इन क्वेश्चंस को खुद से पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखें कि एज इन्वेस्टर्स हमारा फोकस सेलिंग या बाइंग पर ना हो, बल्कि हमारा फोकस अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने पर हो। इसका सही तरीका यह है कि आप सही सवाल का जवाब देकर इसे पूरा करें। ये वीडियो आपको स्टॉक सेल करते समय एक फ्रेमवर्क देने के लिए है। कई बार स्टॉक सेलिंग डिसीजंस इन्वेस्टर को बहुत महंगा पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं और अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो पर आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.